हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। जैसा कि हम यहाँ पे सुपर टेट का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 2019 का आया हुआ। उसी कड़ी में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं गौरव ई पाठशाला चैनल पे, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आगे के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही आते हैं सुपर टेट में, तो आगे के 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 6/11 दे रखा है, ठीक है। 13/18 दे रखा है, 15/22 दे रखा है, 19/36 और 5/6। इसमें जो है सबसे छोटा कौन सा भिन्न है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए, ठीक है। या फिर इसको ये होता है कि आप नीचे वाला बराबर कर लीजिए या ऊपर वाला बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें एलसीएम लेने जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा कि आप इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए और आसानी से कंपेयर हो जाएगा। ये देखिए 11 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 को 11 से डिवाइड करेंगे जब, तो क्या करेंगे, पॉइंट आएंगे पहले तो 0 बढ़ जाएगा, 11/5 55, ठीक है, बचा 5, ठीक है। तो ये 0.5 आएगा। पहला डिजिट देख लेते हैं, अगर किसी में सिमिलर हुआ तो ठीक है आगे करेंगे, नहीं सिमिलर हुआ तो सबका क्यों करें, ठीक है। तो एक ही डिजिट का पहले निकालते हैं। ये ऐसे यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा ना आगे, तो 130 ऊपर आ जाएगा। 130 आने पे 130 को जब 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 118 6 118 7 126 होता है, ठीक है। तो 0.7 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 150/22 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर 150 बन जाएगा। तो 150 को जब 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है। 19 को जो है 36 190 ऊपर बन जाएगा, तो 36 को 36 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 समथिंग आएगा, ठीक है। और जब इसको करेंगे ये 50 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 समथिंग। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, मतलब ये तीन तो हमको करने ही नहीं है। ये 0.5 इसमें ही कंपेयर करना है हमको, ठीक है। कौन सी सबसे छोटी है, तो इसको देखो 2 डिजिट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट था, 0 बढ़ा दिया, 11 चौक 44, तो ये 0.4 है, 64 है। इसमें देखिए 36 से जब डिवाइड करेंगे 36 पंचे 180 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 190 है, समझ लीजिए, क्योंकि पॉइंट लगाने पे 0 बढ़ जाता है ना। 190 बचेगा कितना, 10। जब 10 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो 36 का पारा कितनी बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा केवल। तो 5 2, तो ये 5 4 है, 5 2, सबसे छोटा कौन है ये। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इज 19/36 कौन सा है, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही आंसर है इसका, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 25% वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए, उसका क्षेत्रफल एक समान है। देखिए सेम इनिशियल फाइनल मेथड में जो आयतन वाला क्वेश्चन था, वॉल्यूम जिसमें पूछना था वो बताया था, और मैंने बताया था इनिशियल फाइनल मेथड उसको लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहां पे भी मैंने डिस्कस कर दिया है कि एरिया आएगा तो क्या करेंगे। देखिए इनिशियल और फाइनल। इनिशियल फाइनल मतलब है, इनिशियल क्या उसकी दी हुई है चीजें, जो इसकी लेंथ है, जैसे एरिया निकालना है इसका जिसका आयत का, ठीक है। तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी, तो लंबाई चौड़ाई में इनिशियल क्या है और फाइनल मतलब चेंज होने के बाद क्या होगा ये लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो वही इफेक्ट पड़ेगा उसके एरिया पे, ठीक है। तो पहले एल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होता है हमारा एरिया। तो रिजल्ट क्या आएगा, एरिया। तो इनिशियली लेंथ क्या है, देखिए लंबाई कितनी, 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 25% की वृद्धि का मतलब है प्लस 1/4। इसको ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो प्लस 1/4 का मतलब है 4 अगर रही होगी वैल्यू, तो चेंज होने के बाद कितनी होगी, 5। 4 से 5 जाने पे 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। 25% का मतलब है, या 100 से 125 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप उसको जब कट करोगे 25 से तो 4 और 5 आ जाएगा, ठीक। या फिर डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन में चेंज करके 1/4, यानी जो नीचे लिखा होगा वो इनिशियल हो जाएगा, उसमें अगर ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो 4 में से 1, यहाँ पे 3 आ जाता, ठीक है, समझ गए। ब्रेथ में जो है क्या होगा, कितनी घटा दी जाए, यानी B1 और B2 ये हमको फाइंड करना है, क्या रेशियो है इसमें। एरिया का रेशियो जो है सेम रहना है, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमको B1/B2, यानी ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5/4। ये किसका रेशियो है, B1/B2, यानी B1 जो है 5 है और B2 कितना है, 4 है। तो 5 से 4 हो रही है चौड़ाई, कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है।
किस पे कम हो रही है, 5 पे कम हो रही है। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 20%। 20% का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20% का सही आंसर है, आंसर दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.27 बार, इसकी वैल्यू पूछिए फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन करने में क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, प्लस लगाते हैं, 27 ऐसे लिखेंगे। अगर दोनों पे बार है तो नीचे उतने ही 9 लिख देते हैं। ठीक है, 9 3 27 11, तो 1 + 3/11, इसका मतलब क्या होगा 11 × 11 और 3 14/11। ये इसका सही आंसर है, 14/11। तीसरा आंसर, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 14/11 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो 8 गुना होने में, देखिए इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, वो मैं शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस कर देता हूं। पहले एक धन जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना होता है, तो 15 वर्ष है, कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। पूछ रहा है कितने वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। 8 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 8 गुना होगा। तो 8 गुने को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये सेम करना पड़ता है हमको, बेस जो है इसका वो सेम करना पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो 2 की पावर 3 है, जो इसकी पावर होती है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो आंसर कितना होगा, 15 × 3 कितना हो गया, 45 वर्ष। ये स्ट्रक्चर होता है इसका, आप याद कर लीजिए इसको कि 8 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, 45 वर्षों में। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसका बेस सेम करिए। 8 लिखा है, 16 लिखा होता, 2 की 4 हो जाता। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई किससे होती है, 15 से होती है, 15 × 60। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आती है, सब बेसिक ही है। जब आपको बेसिक क्लास दी जाएंगे तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा कि कैसे जो है इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक आती है। ठीक है, तो एनालिसिस किया जाएगा। अभी फिलहाल आप इस तरीके से याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, ये दे रखा है इन्होंने, और दे रखा है तथा b² बराबर ac। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में देखिए जो घात पे लिखे होते हैं इनको सबको k के बराबर मान लेते हैं। a की पावर x, b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये सभी बराबर है ना, सभी की वैल्यू क्या मान ली हमने, कांस्टेंट मान ली k। ठीक है, तो a की पावर क्या होगी, देखिए पावर x जो है जब उधर जाती है तो क्या होती है, पावर अंडर रूट में, मतलब अपॉन में आ जाती है। ठीक है, 1/x। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की पावर 1/y। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की पावर 1/z। अब ये वाली जो कंडीशन दी रखी है b² बराबर ac, यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यू। b² मतलब k की पावर 1/y का स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर a की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z, c की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। तो देखिए बेस सेम होने पे क्या करते हैं, जो घातें होती हैं वो बराबर होती हैं उनके मान। ठीक है, तो 2/y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/z। तो क्या आ जाएगा, 2/y बराबर x प्लस z अपॉन xz। अब y की वैल्यू निकालनी है हमको, y इधर जाएगा और बाकी सब इधर आ जाएंगे, तो 2xz आ जाएगा इधर अपॉन x प्लस z। यही हमारा आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xz अपॉन x प्लस z। देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी, चौथा ऑप्शन लग रहा है मुझे। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उस एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर है ये। x² माइनस y² माइनस 9z² प्लस 6yz, इसका गुणनखंड हमको फाइंड करना है। ठीक है,
देखिए गुणनखंड फाइंड करने के लिए हम लोग पहले क्या कोशिश करते हैं इसमें, जैसे इस तरीके को दिखाया एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर, ये 3z का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन एक सिंगल टर्म लिखिए 6yz, ठीक है। इसमें क्या है, केवल y और z है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको याद आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। उसमें भी दो टर्म आते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे yz है, तो हम y और z वाले टर्म को उठा देखते हैं, तो यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ 3z स्क्वायर, तो इसको एक पास रख के a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर है प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू वाई इंटू 3z लिख सकते हैं। इसको मैंने इसलिए ब्रेक कर लिया क्योंकि ये कि माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस हमने साइन कॉमन ले लिया। देखिए वाई स्क्वायर तो है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर, 2ab हमको लाना था तो 2 ऐसे कर लिया, a मतलब y है, यहाँ पे y लिख दिया, b का मतलब 3z है तो यहाँ पे 3z लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया पूरा, क्या फॉर्मूला बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो देखिए x प्लस एक बार ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसको प्लस एक बार प्लस करेंगे y माइनस 3z और एक बार माइनस करेंगे x माइनस वाई, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3z, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। देखिए इसमें कौन सा है, x प्लस वाई माइनस 3z, x माइनस वाई प्लस 3z। तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही है, वो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को जो है इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। गुणनखंड जो है आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है, बस वही जो 3 आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, और बाकी a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये टोटल 8 आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी 4-5 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, उनको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज का जो एनालिसिस है वो आपको मैं एक दिन कराऊंगा यहाँ पे, जब बेसिक क्लास स्टार्ट करूंगा उस टाइम जो है, जो अलजेब्रा में जितनी भी आइडेंटिटीज पॉसिबल हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिनका गुणनखंड पूछा जा सकता है, जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पूछा गया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पूछा गया। तो इस तरीके से और बहुत सारी जो आइडेंटिटी है, 8 टोटल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड है, और बाकी जो है स्पेशल आइडेंटिटीज होती हैं कुछ 4-5 हैं, तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। लंबाई होती है a प्लस बी बटे 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये समझ लीजिए थ्योरम टाइप की है, उसको याद कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका। ये मान लीजिए a है, समांतर भुजाएं ये वाली हैं और ये b है। इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, वैसे इसका आंसर जो है b होगा। ये एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसकी लंबाई पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसकी लंबाई पूछ रहा है। मान लीजिए ये a b c और d है, ये कितना है e और f। EF की लंबाई अगर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है ABC, ठीक है, और यहाँ पे M लिख देते हैं एक और, यहाँ पे ठीक है। तो ABC ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये वाला ट्रायंगल और MFC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये देखिए दोनों पैरेलल साइड है और ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड है, ये एंगल कॉमन है, तो क्या होगा, सिमिलर होंगे। सिमिलर जब ट्रायंगल होते हैं तो उनकी जो रेशियो होता है साइड का वो बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है, BF रेशियो FC कितना होगा, 1:1 होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें हैं इसमें MF, देखिए MF रेशियो AB ये कितना हो जाएगा, MF रेशियो AB ये कितना होगा, 1/2, ठीक है, 1:2 हो जाएगा। तो MF की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, AB/2, ठीक। AB का वैल्यू कितना है A,
तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कहां से ला रहा हूं 1/2 mf अपॉन ab इज इक्वल टू fc अपॉन bc। ठीक है, fc 1 है और bc कितना है 1/2 है, तो 1/2 रेशियो इनका। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा mf अपॉन ab 1/2। नेक्स्ट देखिए, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं एक बार, ये भी 1:1 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ADC में देखते हैं हम लोग ME अपॉन CD, ME अपॉन CD इज इक्वल टू 1/2। क्यों? देखिए ME अपॉन CD क्या होगा AE अपॉन AD, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1/2 कर लेंगे। तो ME की वैल्यू कितनी आ जाएगी CD/2। CD कितना है हमारा B, तो B/2। अब देखिए EF जो है, जिसको हम रिक्वायरमेंट है, EF की वैल्यू क्या होगी EM या ME प्लस MF, तो हम कह सकते हैं A/2 प्लस B/2, तो कितना आ जाएगा A प्लस B/2। तो ये आपको याद होना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर लगा सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, जितने भी थ्योरम्स हैं और जो उनके इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, बने रहिए गौरव ई पाठशाला के साथ, सो दैट जितनी भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं या जो पॉसिबल हैं, मतलब अभी तो ये आ चुका है, अब ये आएगा नहीं अगली बार। ठीक है, लेकिन समलम चतुर्भुज पे जो भी पॉसिबल थ्योरम है या जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको मैं डिस्कस कराऊंगा बेसिक्स में, जब उसी कॉन्सेप्ट वाली क्लास लूंगा। ठीक है, तो बने रहिए गौरव ई पाठशाला के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है। क्या क्या है 13 है, 14 है, 18 है, 16 है, 19 है और 12 है। ये 6 छात्रों की आयु है, इसकी माध्यिका फाइंड करनी है। माध्यिका फाइंड करने का तरीका क्या होता है, पहले तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी आरोही क्रम में, सबसे छोटा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। सबसे छोटा 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 19 है। ठीक है, फिर देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। n बराबर कितना है 6। अगर ये सम है, 6 क्या है सम है, तो इसकी माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 वहां पर मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी भाषी ज्यादा है, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम है ये। ठीक है, या यूपी सुपर टेट जो भी होता है वहां पे, तो n/2 प्लस 1 वहां पर अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला माध्यिका निकालने का। n/2 6/2। ठीक है, n पदों की संख्या ना 6 आया, 6/2 का मतलब 3वां पद, प्लस n/2 3 है, 3 प्लस 1 4वां पद बटे 2। तो तीसरा पद क्या है हमारा 1 2 3 14 है, चौथा पद क्या है 16 है। ये पद जो देखते हैं, तीसरा पद या चौथा पद, ये हम लोग लगाते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। ठीक है, या तो इसको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए, उसके बाद देखते हैं, उससे पहले इस वाले में नहीं देखेंगे। ठीक है, 14 प्लस 16 बटे 2, तो कितना आएगा 14 16 30 बटे 2 15 इसकी माध्यिका आ जाएगी, 15 इज द राइट आंसर। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इसका 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के आनुभविक संबंध क्या है। तो ये संबंध आपको याद होना चाहिए, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये मैं कराऊंगा नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, सांख्यिकी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है ये, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि फाइंड करनी है हमको। ठीक है, SP CP। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य उसका हमने 100 मान लिया, ठीक है, तो इस पे जो है इसका 20% उसकी हानि होती है। तो जब हानि होती है तो SP क्या होता है CP माइनस
लॉस, ये होता है। यानी सीपी कह सकते हैं एसपी प्लस लॉस। देखिए 100 जब मान लिया हमने एसपी, 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस होगा कितना 20, लॉस कितना हो जाएगा 20 रुपए का। तो देखिए सीपी कितना आ जाएगा, सीपी कितना है एसपी 100 प्लस लॉस कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 120, सीपी इज 120। जब हमारा सीपी 120 आ गया, क्रय मूल्य 120 आ गया, पूछ रहा है क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि फाइंड करनी है। प्रतिशत हानि क्या होगी, 20 रुपए की हानि हो रही है, किस पे हो रही है, 120 पे हो रही है, गुणे 100 कर देंगे, 20 छंग 120, 100/6 कितना होता है 50/3 या 16 सही 2/3, 50/3 आंसर में दिया है, या 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके पूरे डिस्कस हो गए हैं जो सुपर डेट में आए थे। 150 क्वेश्चन शायद इसमें आते हैं, तो उसमें से 20 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, ठीक है। अकेले 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है अगली बार 30 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मैथ बहुत जरूरी है, आपको 100% अगर करना है इसमें, अगर 150 में से 20 अगर आपने पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिए, तो आपको क्वेश्चन कितने बचे 130 में आपको नंबर लाना है। तो आपको अगर मेरिट में आना है, ठीक है, आपकी भी कंपटीशन पहले जैसा नहीं है, अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो टीचर बनने के लिए भी आपको मेरिट लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको नंबर अच्छे लाने ही पड़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप टीचर बन के सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैथ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में आप कितने भी तेज हो, कुछ भी हो, एक आधा क्वेश्चन छूट ही जाता है, ठीक है, या गलत हो ही जाता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आप, मतलब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पूरे नंबर लाके। मैथ में अगर पूरे नंबर आ गए तो आपको मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। तो आप बने रहिए गौरवी पाठशाला के साथ। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, इसके बाद मैं इससे कॉन्सेप्ट वाली क्लास लाऊंगा, तो देखिए उसको और एंजॉय करिए। और मैथ को जो है प्रैक्टिस, मैथ की जो तैयारी है वो हमारे साथ करिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट में अपना सजेशन देना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।